सिस्टम की जड़ों में करप्शन किस हद तक बस गया है, इसकी बानगी आज यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिली। पहली बिन मौसम बरसात में 400 करोड़ की लागत से बनी सीवर लाइन कई जगह से धंस गई। बुलंदशहर नगर के जीटी रोड पर आज सीवर लाइन का पटाव ट्रक का दबाव नहीं झेल पाया और धंस गया। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों में बेमौसम बारिश के बाद सीवर लाइन धंस गई। खास बात यह है कि सीवर लाइन का पटाव कुछ दिन पहले ही जल निगम ने पूरा कराया था। इतनी कम आबादी में सीवर लाइन धंसने की कई घटनाएं होने से निर्माण की गुणवत्ता पर बुलंदशहर नगर के चेयरमैन ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां बेमौसम हुई एक दिन की बारिश में अटल अमृत योजना के तहत 400 करोड़ की लागत से तैयार की गई सीवर लाइन कई जगह से धराशायी हो गई। सीवर लाइन जमींदोज होने से कई ट्रक फंस गए तो कहीं आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार की इस परियोजना को उत्तर प्रदेश जल निगम के इंजीनियर द्वारा पूरा कराया जा रहा है। हालांकि कुछ हिस्सों में अभी काम बाकी है, मगर एक सप्ताह भीतर तैयार की गई शहर के कई इलाकों में जगह जगह धसी सीवर लाइन बनाने वाले जल निगम पर स्थानीय लोग गुणवत्तापूर्ण काम पूरा न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरने के बाद बुलंदशहर में पहली ही बारिश में अमृत योजना के तहत तैयार हो रही सीवर लाइन कई जगह से धंस गई। आरोपों में घिरे जल निगम के एक्सीएन पूरे मामले पर जांच कराने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बुलंदशहर नगर पालिका के बीजेपी चेयरमैन ने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने 100 शिकायती पत्र दिए, मगर अधिकारी कानों में तेल डाल सोए हुए हैं और इन जल निगम के अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अटल अमृत योजना के तहत बनाई जा रही 400 करोड़ की लागत से सीवर पाइपलाइन पहली बारिश में कई जगह से धंसने पर बीजेपी नेता और आम जनता सरकार की इस योजना के तहत हो रहे इस प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर योजना की गुणवत्ता पर अभी तक जांच कर कार्रवाई न होने से यह अमृत योजना सवालों के घेरे में है। सीवर का काम अमृत योजना के तहत जो हमारे नगर में चल रहा है, इससे जनता, नगर पालिका, सभी लोग त्रस्त हैं। जल निगम के द्वारा जो कार्यदायी संस्था है, अमृत योजना में जो सीवर का काम ये लोग कर रहे हैं, उससे नगर की पूरी तो हमारी जल की पाइपलाइन है इन लोगों ने डैमेज कर दी। साथ ही जो सड़कें हैं वे हमारी डैमेज कर दी। हमारी जो नालियां और जो पुलियां थी वो सारी डैमेज कर दी। और कहीं से भी एक रूप में एक किसी भी क्षेत्र से कार्य को पूर्ण करके ये लोग नहीं ला रहे हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने शिकायत की है, जो इनके अपने मेन हॉल हैं उनमें गंदा पानी अभी से बहना चालू हो गया है। वो प्रमाण है इस चीज का कि इनकी जो पाइपलाइनें जो इन्होंने डैमेज की हैं वो उनमें कनेक्टेड अंदर ही अंदर चल रही हैं, जिससे पानी पूरा का पूरा उन मेन हॉलों में आ रहा है। दूसरा, यह योजना जो हमको दी गई थी, पिछले बोर्ड में ये पास हुआ था और उसमें सरकार की ओर से ये कहा गया था कि इस काम के लिए आपका जो निकाय अंश है वह हम लोन के द्वारा देंगे। और उसमें एक किस्त इन्होंने 9 करोड़ 70 लाख रुपए की दी हुई, जो हमने इनको ट्रांसफर कर दी काफी दिन पहले। लेकिन अब यह लोग 71 करोड़ रुपए की डिमांड, रोज इनकी डिमांड बढ़ रही है। पिछले दिनों 46 करोड़ रुपए की थी, 56 करोड़ रुपए की हुई, अब 71 करोड़ रुपए की ये डिमांड निकाय अंश की कर रहे हैं, जो कि सरासर निराधार है, गलत है। जो हमने शिकायती पत्र लगभग 100 के लगभग हमने इनको शिकायती पत्र दिए, उन पर कोई सुनवाई इनके द्वारा नहीं हो रही। जिस तरीके से भैंस के आगे बीन बजाई जाती है, इस तरीके से सारे अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं वो कानों को बंद करे हुए बैठे हुए हैं। बीन बज रही है, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। इससे आने वाला जो भविष्य नगर पालिका का, नगर की जनता का, यह नगर नरक बन जाएगा। और इसकी कोई भी मॉनिटरिंग ऊपर से शासन की ओर से नहीं हो रही है। केवल उनको पैसे का बंदरवाट करने की एक पड़ी हुई है, उसको बंदरवाट करने में वो लोग लगे थे। हमने बिल्कुल शासन को लिख दिया है, हम इसका कोई पैसा नहीं देंगे।